हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं आपसे ओला कंपनी के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अगर मैं आपका यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट देखूं तो पिछले साल दिसंबर में इसने लगभग 1000 करोड़ का सेल किया था और इस बार इन्होंने किया सिर्फ 470 करोड़ का सेल, यानी सेल्स आपका ऑलमोस्ट 50% से भी नीचे गिर चुका है। और अगर मैं पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करूं, सितंबर क्वार्टर से, तो वहाँ पे इनका लगभग 700 करोड़ का सेल्स हुआ था, 690 करोड़ का, वो भी घट के 470 करोड़ पे हो गया है। तो नंबर्स तो बहुत ही बेकार पेश किया है। और प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी प्रॉफिट कर नहीं रही है क्योंकि इनका खर्चा ही बहुत ज़्यादा है और जो रेवेन्यू है वो कम हो चुका है। तो देखिए, मैं तो आपको पहले पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ओला जो है बहुत ही बेकार कंपनी है। मुझे ओला से कोई नफरत नहीं है, बट जो मुझे नंबर्स दिखते हैं उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ मैं, और मैं एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। मैं कोई ओला का यूज़र नहीं हूँ, मेरे को जो नंबर्स दिखते हैं उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ। और जब मैं नंबर कंपेयर करता हूँ तो इससे बढ़िया कंपनी मुझे लगती है एथर एनर्जी, और वो आपको नंबर्स में दिख रहा है। अभी देखिए, मार्केट में जो स्टॉक का प्राइस है वो अप डाउन करते रहता है। अभी आप कोई भी कंपनी उठा के देखिए तो हर मार्केट में, मतलब कि इस मार्केट में हर शेयर कुछ ना कुछ गिरता हुआ नजर आ रहा है। बट आपको हमको फोकस करना है हमेशा कंपनीज के बिजनेस में। अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसमें निकलना होता है। अगर बिजनेस सही कर रहा है तो या तो आप उसमें बने रहिए, अगर आपके पास और पैसा है तो उसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो देखिए, ओला ने के बारे में भी आगे बात करते हैं। पहली बात तो ओला का जो सबसे मेन काम है, देखिए आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जो कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है उसमें वो किस चीज़ से फोकस करना चाहिए कि कंपनी ग्रो कर पा रही है कि नहीं, कंपनी मार्केट शेयर गेन कर पा रही है कि नहीं। तो अगर ओला मान लीजिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में है तो उसका काम क्या होना चाहिए था कि मैं अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं और मार्केट शेयर गेन करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं रीच कर सकूं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। देखिए, पिछले साल अगर मैं देखूं आपका दिसंबर क्वार्टर में, तो इन्होंने जो स्कूटी सेल किया था वो 84,000 सेल किया था, काफ़ी अच्छा नंबर था। लेकिन अब वो घट के ओनली 32,680 करोड़ पे आ चुका है। इतना मतलब कि इनका सेल्स डाउन हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर मैं यहाँ भी देखूँ तो आपको लगभग 50% से ज़्यादा इनका सेल घट चुका है, कम हो गया। यहाँ सेल बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। और ये लोग बोल रहे हैं, मतलब कंपैरिजन दिखा है इनके, अगर आप उसमें देखते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, तो ये कंपेयर करके दिखा रहे हैं कि हम लोग का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो कॉम्पिटिटर से बहुत अच्छा है। मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने देखा तो एथर एनर्जी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो लगभग 25% पहुंच चुका है और इनका ग्रॉस मार्जिन है आपका 35% के आसपास। आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से पीएलआई मिलता है। मतलब एक स्कीम है जिसमें लोग जितना ज़्यादा सेल्स करेंगे उसमें उनको कुछ प्रॉफिट, मतलब पैसा जो है रिवर्स होकर आता है। तो वो मिला के 35% होता है। अगर उस पीएलआई स्कीम को छोड़ दूँ तो इनका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 29% रह जाता है। तो अगर कंपेयर करके देखता हूँ तो प्रॉफिट मार्जिन में बहुत डिफरेंस नहीं है। दोनों ही कंपनी स्टार्टिंग काम कर रही है, मतलब एक नया सेक्टर में काम कर रही है। दोनों कंपनी का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, दोनों कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन एक कंपनी का सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए, एथर ने जो इस साल जो सेल्स किया इस क्वार्टर में, वो 68,000 स्कूटीज बेचा है, जबकि ओला ने सिर्फ 32,680 स्कूटी बेचा है। अब खुद देखिए, एक कंपनी जो अपने मार्केट शेयर गेन कर रही है, एक साल पहले इसका मार्केट शेयर जो ओला है, ओला नहीं सॉरी, जो एथर है उसका लगभग 12-13% था, बट अब इनका मार्केट शेयर बढ़ के 15-16% हो चुका है। तो एक कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है और दूसरा कंपनी बार बार मार्केट शेयर को लूज कर रहा है। भले ये अपने प्रेजेंटेशन में कुछ ही बोले कि हम आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे, हम लोग का प्रोडक्ट एकदम नंबर 1 है, बट सर्विस खराब है। सर्विस तो खराब है ही, और जहाँ तक मुझे लगता है प्रोडक्ट भी खराब है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा होता तो बहुत लोग सर्विस के लिए देते ही नहीं। आपने अगर 100 प्रोडक्ट बेचा है तो मान लिया उसमें से 4-5 प्रोडक्ट में खराबी आ गया, बट इतने सारे प्रोडक्ट में खराबी आना, और जब मैंने बाकी जगह पर जाकर चेक करके देखा तो रिव्यू बहुत लोगों ने खराब देख रखा हुआ है। तो मैनेजमेंट खुद तारीफ खुद ही कर रही है कि हम लोग का प्रोडक्ट सुपीरियर है, नंबर 1 है, रेंज बहुत देता है, बस सर्विस में प्रॉब्लम है, हम उस सर्विस को ठीक करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि हम लोग का भी आगे जाके सब कुछ इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। हम लोग का जो ब्रांड का ट्रस्ट जो खराब हो चुका है उसको हम गेन करेंगे, सर्विस को इंप्रूवमेंट करेंगे। तो कंपनी बोल रही है कि हम लोग का जो सर्विस करने में पहले लगभग 30 दिन लगता था, अब हम 14 दिन के अंदर ही सर्विसिंग कर दे रहे हैं, और अभी जो नया प्रॉब्लम जो भी आ रहा है उसको हम सेम डे के अंदर ठीक करके दे रहे हैं। अब ये बात में कितना सच्चाई है कितना झूठ है ये तो कोई ओला का यूज़र ही बोल सकता है। अगर आप ओला के कस्टमर है और आपको कुछ सर्विस में कुछ इशू आया है या सर्विस बेहतर होते हुए नजर आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो नंबर्स में उतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा। दूसरा कंपनी ये बोल रही है कि हम लोग ने अभी जो भी खर्चा करना था, केपेक्स जो करना था, जो भी हमको R&D करना था, वो ऑलमोस्ट हमने कर लिया है। अब आगे जाके हम लोग का खर्चा कम होते जाएगा और हम लोग का प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ेगा और हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। एक कंपनी में अच्छा बात ये भी कहा है कि हम लोग का जिससे किससे खर्चा कम होगा तो सिर्फ 15,000 यूनिट्स बेच देंगे स्कूटी।
तो हम ब्रेक इवन में पहुंच जाएंगे, मतलब हमारा खर्चा जितना लगा था उतना हमारा मतलब रेवेन्यू बन के निकल के आ जाएगा, मतलब अब उसके ऊपर जितना स्कूटी बेचेंगे वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सब कुछ कंपनी ने बोला है, बट ये कंपनी ने मैनेज नहीं किया है, मतलब ये मेंशन नहीं किया है कि कितने दिन में हमको ये प्रॉफिटेबिलिटी दिख जाएगा। जब किसी ने पूछा तो मैनेजमेंट ने कहा कि अभी हम टाइम तो नहीं बता सकते, बट आने वाले कुछ 1-2 सालों में हम लोग प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, ऐसा कंपनी ने बोला हुआ है। तो यही सब कुछ है चीज़ है। अभी मार्केट ने कंपनी क्लेम तो बहुत कुछ करती है, बट हमको एक्चुअली में एज ए इन्वेस्टर हमको देखना है कि नंबर्स में वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नंबर्स में दिखने लग जाएगा तो हम खुद से उसमें आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आज की डेट में मुझे ओला बहुत बेकार कंपनी लगती है, क्योंकि उससे कंपेयर करने के लिए मेरे पास एथर एनर्जी भी है जो कि उससे अच्छा काम कर रही है, अपने R&D पे बहुत फोकस कर रही है। उनको PLI स्कीम नहीं मिलता है, फिर भी इतना अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अभी मान के चलिए अगर ओला का PLI स्कीम चला गया तो उसका ओला का दाम भी बढ़ जाएगा, और जब उसका मतलब इमेज जो है इतना ख़राब होकर रखा हुआ है तो उसको इंप्रूवमेंट करने में बहुत टाइम लगने वाला है। ऐसा सिर्फ बोलना बहुत आसान होता है कि हम ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, सब कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगा, बट ये सब होने में टाइम लगता है। और मार्केट को ये चीज़ पसंद आता है कि नहीं आता है मुझे तो नहीं पता, बट मुझे एज ए इन्वेस्टर पसंद नहीं आ रहा है। सेल्स भी खराब होते जा रहा है, स्कूटीज़ भी कम बिक रहा है, और फेक प्रोमिस से कुछ होने वाला है नहीं। और कौन कौन सुने, अगर आप सुनेंगे तो आपको भी एक मतलब वाइब मिल जाता है कि आपको सुन के कैसा लग रहा है, कंपनी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहती है या सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको कहानी सुना रही है। तो मैं कन्विंस नहीं हुआ हूँ, मुझे अभी भी एथर एनर्जी पसंद आ रहा है, उसमें इन्वेस्टेड हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है आगे जाके बहुत अच्छा खासा एथर काम कर सकती है। लेकिन ओला में तो फिलहाल पैसा बढ़ने वाला नहीं है। जहाँ पे एक तरफ ओला ये बोल रहा है कि हम लोग का जो ईवी का पेनिट्रेशन है, जो स्कूटीज बिकना है, वो अब कम हो चुका है, इसलिए हम लोग फोकस करेंगे बैटरी के ऊपर। अभी इन्होंने फोकस चेंज कर दिया, अभी स्कूटी से बैटरी पे आ गया और बोल रहे हैं कि बैटरी हमारा बहुत ज़्यादा काम करेगा, उसमें क्या बोलते हैं चार्जिंग बहुत फास्ट होता है। कुछ एक बैटरी निकाला है इन्होंने, 4680 बोल के सेल है, जो कि 5 गुना ज़्यादा एनर्जी सेव करता है, 10% ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करता है, 1.5 टाइम फास्टर चार्ज होता है, और 10% का कॉस्ट लो है। तो ये इनका क्लेम किया हुआ है। अब आगे देखते हैं कि उसका सेल्स किस तरीके से बढ़ता है, क्योंकि जब सेल्स बढ़ेगा, नंबर्स दिखने लगेगा, तभी हमको एज ए इन्वेस्टर हमको उसमें भरोसा बनेगा। अब जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे वो तो ओला से निकल चुके हैं, लेकिन नए इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट करने के लिए, मतलब भरोसा जगाने के लिए, उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना ईजी नहीं है। आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो आपको भयानक पनिशमेंट मिलता है, और शेयर वाइज आपको देखने के लिए मिल भी रहा है। मेरे ख्याल से ये 150 तक गया था ओला, और आज ये 30 के आसपास घूम रहा है। तो जब कंपनी अच्छा काम करेगी तो शेयर प्राइस भी उसको अच्छा खासा उसको रिवार्ड मिलता है, लेकिन जब कंपनी खराब काम करेगी तो उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। वही हमको ओला इलेक्ट्रिक में देखने के लिए मिल रहा है। तो समरी में ये बोलना चाहता हूँ कि ओला बेकार कंपनी है, उससे मत जाइए। अगर आपको पैसा डुबाना है तो ओला में आराम से जाइए, मैं तो इससे दूर रहने वाला हूँ।